भाइयों वीडियो शुरू होने वाला है, लेकिन मैं आपसे पहले ही निवेदन कर लेना चाहता हूं कि वीडियो को आप जहां से देखना शुरू किए हैं वहां से लगा करके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल व्यक्तिगत रूप से फायदा नहीं है। पूरे किसान वर्ग के फायदे के लिए और किसान वर्ग को जागरूक करने के लिए मैं आपसे ये वीडियो बना करके बातचीत करना चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़ और किसान भाइयों आज एक बहुत ही गहन मुद्दे पर जो है हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछले दिनों पता लग ही गया होगा, जो मैंने वीडियो बनाए थे उनमें भी आपको कहा था कि इस वर्ष जो है देखा जाए तो केवल और केवल लहसुन एकमात्र हमारी किसानों की ऐसी फसल है जिसका कि दाम किसान भाइयों को सही मिल रहा है और जिसमें जो है लागत निकल करके कुछ मुनाफा हो रहा है। तो इस वर्ष केवल लहसुन का भाव मिलने के बावजूद और अन्य किसी जिन्स का भाव जो है सही नहीं मिलने के बावजूद, उसके बाद भी जो है कुछ लहसुन का दाम बढ़ जाने से बाहर से तस्करी करके जो है लहसुन देश में ला करके विक्रय किया जा रहा है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो बॉर्डर वाले प्रदेश लगते हैं उन बॉर्डर वाले प्रदेशों में चाइना का जो लहसुन है उनको अलग अलग रास्तों से, चाहे वो नेपाल का रास्ता हो जाए या अफगानिस्तान का बता करके और ला करके जो है देश में विक्रय किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना जो हमारे लहसुन के किसान भाई है उनको करना पड़ रहा है। किसान भाइयों, जो ये लोग जो विक्रय कर रहे हैं, जो कि किसानों के साथ में गलत कर रहे हैं, तो इनको ये सोचना भी चाहिए कि जो किसान हमेशा आपके लिए मेहनत कर रहा है, हमेशा हर वर्ष आपके लिए फसल उगाता है और आप हर वर्ष इसी किसान की फसल, जो देश का किसान है, इनकी बेच करके मुनाफा कमाते हैं। लेकिन किसी वर्ष जो है किसान को अगर फायदा मिलने लगे या थोड़ा सा दाम बढ़ जाए और आप बाहर से ला करके विक्रय करके और इनकी कमर तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये इनको सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसान भाइयों, अभी फिलहाल की कंडीशन में जो अभी वातावरण बना हुआ है, जो कि बहुत भरपूर मात्रा में आकर के बाहर का माल जो है देश में बिक रहा है, और उसकी वजह से पिछले दिनों हमने देखा था जो बहुत अच्छी तेजी लहसुन में बनी थी, जो कि अच्छे बाजार लहसुन में लगभग मीडियम जो है वो 200 रुपये प्रति किलो के आसपास बिकने लग गई थी। लड्डू पैटर्न क्वालिटियाँ 220-25 रुपये बिकने लग गई थी। आज वापस से उनके बाजार जो है गिर गए हैं, लगभग प्रति किलो 20 से 30 रुपये प्रति किलो की नरमी जो है आ गई है। उसका कारण सबसे बड़ा यही रहा है किसान भाइयों कि ये जो बाहर का लहसुन आया है और ये जो हमारे जो सेंटर है जहाँ पर लहसुन बिकने के लिए हमारी उत्पादक मंडियों से जाता है, वहाँ पर ये बिक रहा है, चोरी छिपे बिक रहा है। कुछ सूचनाएं मिलती है रात में बिकता है, तो उसकी वजह से जो है हमारे लहसुन के दाम घट रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है मेरा वो यही है कि आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि इससे पहले भी जब चाइना लहसुन आया था तो हमने लगातार आपको ट्वीट करने की सलाह दी थी और आपने ट्वीट भी किए थे, जिसमें पीएमओ को, हमारे प्रदेश के सीएम को और होम मिनिस्ट्री को, सबको हमने टैग किया था। तो ये बात जो है आगे गई थी और उसके बाद में जो है इस पर थोड़ा बहुत एक्शन हुआ था, माल पकड़ाए थे, तो उसकी वजह से जो है इस पर थोड़ी लगाम लगी थी और हमें लहसुन का भाव सही मिला था। लेकिन आज फिर से वक्त आ गया है, हमें एक बार एकजुट होना पड़ेगा और आवाज़ अपनी बुलंद करना होगी। आवाज़ अगर हम बुलंद नहीं करेंगे तो आगे चल करके हमें लहसुन का जो दाम है और गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, एक बार फिर से एकजुट हो जाइए, पार्टियों में मत बटिए। आप किसान हैं, एक दूसरे किसान के लिए सोचिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं जागे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों में भी ये होता रहेगा और आप जो है, जो हमारे किसान की स्थिति पिछले काफ़ी सालों से नहीं सुधर पाई है, वो आगे भी नहीं सुधर पाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो आप कर सकते हैं लहसुन के भाव को बचाने के लिए, इस वर्ष जो भाव मिल रहा है इस भाव को लगातार बनाए रखने के लिए। सबसे पहला तो ये है किसान भाइयों कि आप अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको आपने चुना है अपने लोकल के, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या फिर जो हमारे जो लोकल के आपके गांव के हों, शहर के हों, जो कि आप जिनको जानते हों और एक समय पर जब उनको ज़रूरत थी आपकी, जब वो आपसे वोट लेने आए थे, जब उन्होंने आपसे हाथ जोड़े थे कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और आपकी परेशानी हम आपके साथ में खड़े होंगे, तो उनसे मिलिए, उनसे कहिए कि आज हमें ये परेशानी है, हमारी लहसुन जो जिसका सही दाम हमें मिलना चाहिए वो बाहर से जो विदेशी लहसुन है वो आकर के बिक रहा है, उससे हमें नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस जन जागृति को भी फैला सकते हैं कि जो लहसुन आ रहा है वो बताया जा रहा है किसी और देश का, लेकिन वो वास्तव में है चाइना का, और चाइना का लहसुन पिछले कुछ सालों में बैन हमारे यहाँ पर भारत में रहा है, बिल्कुल उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहा है। क्योंकि एक समय जब चाइना लहसुन आया था तो उसमें फंगस की, अन्य बीमारियों की, वायरस की जो है शिकायत पाई गई थी और उसकी वजह से उसको जो है प्रतिबंधित किया गया था। तो आप ये जन जागरूकता अगर फैलाते हैं कि चाइना का लहसुन अगर आम नागरिक खाते हैं तो आपको बीमारी हो सकती है, आपके जीवन के साथ में खिलवाड़ है, आपके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है, तो ये हम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है किसान भाइयों
कि व्यापारी बंधु भी इससे परेशान है। जो मंडी में लहसुन का व्यापार करते हैं वो भी काफ़ी किसान जो हमारे व्यापारी हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा आहत है, क्योंकि उनको भी जो है इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि इस समय पर जो मंडियों में खरीदी कर रहे हैं लहसुन का भाव काफ़ी ऊंचा है, तो सभी की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब यहाँ से खरीद करके वो बाहर बेचना चाह रहे हैं जहाँ पर उनका माल जाता है, लेकिन वहाँ पर क्या आकर के बाहर का माल जो है इस माल से, जो हमारा माल है, इससे कम में बिक रहा है, तो पहले वो बिक रहा है और इनका माल भी पड़ा रह जा रहा है, तो इससे इनको भी नुकसान हो रहा है। तो व्यापारी भी इसके लिए एकजुट होने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये अगर हमें इस समस्या से निजात पानी है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को और किसानों को, दोनों को मिलकर के परस्पर इसके लिए लड़ना होगा। तो किसान भाइयों, आने वाली 10 सितंबर 2024 को व्यापारी बंधुओं द्वारा जो एक बात चल रही है, जो मेरे संज्ञान में आई है, कुछ मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें यह बताया गया है कि 10 सितंबर 2024 को जो है लहसुन की जितनी भी मंडियां हैं, जो एमपी की हो, राजस्थान की हो या अन्य प्रदेश की, गुजरात की हो, गुजरात में तो लगभग लिखित में आ ही चुका है कई मंडियों का कि वो 10 सितंबर 2024 को संयुक्त रूप से जो बंद रहेगी। तो किसान भाइयों से मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि किसान भाइयों, अगर मंडी बंद करते हैं व्यापारी बंधु इसके विरोध में, तो किसान भाई उनका पूर्ण सहयोग करें। क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे जब मिलाप नहीं बैठता है, या फिर यूं कहें कि कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, जैसे व्यापारी कहेंगे कि मंडी बंद करके विरोध जता है और किसान कहते हैं कि मंडी बंद नहीं होना चाहिए, तो वो दिक्कत आती है। तो मेरा आपसे किसान भाइयों से इस नीमच मंडी भाव चैनल के माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि अगर मंडी बंद की जाती है विरोध में, तो आप भी पूर्ण रूप से किसान वर्ग पूरा जो है इसका सहयोग करें। क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे आगे ये बात पहुंचेगी, और इस पर अगर लगाम लगेगी, जो कि ये चाइना का लहसुन, जो बाहर का लहसुन आ रहा है, ये अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जाता है तो आपकी लहसुन के दाम आपको आगे चल करके भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो पूर्ण रूप से आप सहयोग करें किसान भाई, मेरा ये निवेदन है। मंडी अगर बंद रहती है तो सहयोग पूरा दीजिएगा। बाकी इसके अलावा और तो कोई ऐसा रास्ता है नहीं, क्योंकि किसान भाई मजबूर होता है। क्योंकि बड़ी विडंबना है किसान भाइयों, देखने वाली बात, सोचने वाली बात यह है कि किसान भाई को किसी वर्ष अगर किसी फसल का अच्छा दाम मिल जाता है तो आयात कर लिया जाता है, लेकिन जब लहसुन हमारी 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 10 रुपये किलो जब बिकती है, उस समय पर निर्यात के बारे में नहीं सोचा जाता है कि इस समय निर्यात कर दिया जाए तो किसान भाई को जो है अच्छा मूल्य मिल जाएगा, या फिर किसान भाई की जो नुकसान हो रहा है उससे किसान भाई बच जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है देश की। लेकिन जो आज आपके हाथ में है और आपके हित में है वो आप कर सकते हैं। आप लड़िए, आवाज़ उठाइए, ताकि ये जो बाहर का लहसुन है ये बंद हो जाए और आने वाले समय में लहसुन का उचित दाम जो है आपको मिल सके। उम्मीद है आप सभी मेरी इस बात को समझे होंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको यही समझाने का और आपको जागरूक करने का मकसद था। वीडियो को आप लाइक करें ना करें, मैं नहीं कहता हूं आपको कि आप इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये किसान भाइयों तक पहुँचे और किसान भाई इस बात को समझें। और आने वाले समय में अगर मंडियाँ बंद करके विरोध जताया जाता है तो आप सभी किसान वर्ग जो है इसमें पूरा सहयोग दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।